बोल हरियाणा के सारे दर्शकाना आकांक्षा भारद्वाज की राम राम। तो आज हम आपने मिलवाओगे कि इसी शख्सियत है जिन्हें हम कह सके कि अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ अच्छे समाज सेवी और एक अच्छे साहित्यकार भी हैं। तो आओ मिले हैं, बात कर रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शरांते। मैं एक शुद्ध ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। हमारा गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था पहले तो, कलानौर के पास ऊण गांव है, बहुत छोटा सा। मेरे फादर साहब एक शिक्षक थे, मदर मेरी हाउसवाइफ ही थी, और हम बोध हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए। और उसके पश्चात बीएससी मैंने की नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी फिजिक्स की, और उसके बाद फिर मैं अध्यापन में आ गया। जाट कॉलेज रोहतक से मैंने बतौर लेक्चरर इन फिजिक्स काम करना शुरू किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, कुछ महीने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में मैंने काम किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक होता था, उसमें डेपुटेशन पे आया, और 25-26 साल तक इसी कॉलेज में बतौर फिजिक्स के टीचर के मैंने काम किया। और उसके बाद सरकार की कुछ वैकेंसी निकली थी डायरेक्ट प्रिंसिपल लगाने की, उनमें मैंने अप्लाई किया, और बतौर प्रिंसिपल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद ज्वाइन किया। करीब 2 साल मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। आपकी जब प्रिंसिपल बनने की जर्नी रही वो कैसी रही, और जब जैसे आप प्रिंसिपल बने तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ? मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पहली बार प्रिंसिपल बनकर गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि आप जब शिक्षक होते हैं तो सिर्फ एक क्लास पर प्रभाव डालते हैं और उसी की थिंकिंग को आप बदल सकते हैं, लेकिन जब आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो सारे कॉलेज को दिशा देने का मौका मिलता है कि एक प्रिंसिपल एक पूरे की पूरी संस्था को दिशा देता है। और अगर प्रिंसिपल पॉजिटिव सोच का है, अच्छी तरह से काम करना चाहता है, नेक नियति रखता है, तो सारे के सारे स्टाफ मेंबर जो उस तरह के नेचर के होते हैं वो मिलजुल कर पूरा एक जुनून शुरू कर देते हैं। आपकी साहित्य में कैसे रुचि बनी? आपने 2 किताबें लिखी हैं, तो उसके बारे में बताओ कुछ। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, और हमारे शिक्षक बड़ा प्रोत्साहित करते थे इस बारे में। हर हफ्ते वो कंपटीशन करवाया करते हमारे से, और कुछ कुछ लिखा करते, तो वहीं से मुझे लिखने का शौक़ हुआ। और जब मैं पहली बार लेक्चर लगा था तो एक इस तरह की घटना हुई कि मैंने अखबार में लिख कर भेज दी, तो वो 1980 का ज़माना है, सारे हरियाणा में नाम छप कर गया। तो मुझे बड़ा जोश आया कि अरे मैं लेखक बन सकता हूँ। और उसके बाद मैंने क्योंकि एक मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक भावुक और बड़ा कोमल दिल इंसान मानता हूँ, और इसी वजह से मेरी जो संवेदनाएं हैं वो मुझे बार बार कई बार तो इतना उद्वेलित और इतना पीड़ित कर देती हैं, अंदर ही अंदर इतनी कुलबुलाहट होती है कि जब तक मैं उस चीज़ को लिख नहीं लेता मेरा पिंडा नहीं छूटता। और यही कारण है कि मैंने बहुत सारी लघु कथाएँ लिखी, और समाज में जब भी कोई इस तरह की विसंगति सामने आती है या ऐसे हालात सामने आते हैं तो मन दुखी हो जाता है। तब लगता है इसको अगर हम लिखें और दूसरों तक ये बात हम पहुंचा सकें तो शायद आगे ऐसा ना हो। आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ सुधार आना चाहिए जिससे उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है? मुझे लगता है कि जितनी भी बदलाव आप करें वो विद्यार्थी ओरिएंटेड होने चाहिए, उसकी मनस्थिति को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। बहुत बार हम कह देते हैं मैकाले ने जो पद्धति शुरू की थी उसमें कमियां ये थी, क्लर्क पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी चीज़ों को छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है, उसे किस तरह से अच्छे समाज निर्माण के लिए तैयार किया जाना चाहिए, वो क्या करना चाहता है, उसके विषय का सिलेबस उसी प्रकार से होना चाहिए। सर स्टूडेंट्स ना एग्ज़ाम में फेल होने के उससे जल्दी हार मान जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? युवा अवस्था में मुझे लगता है दिमाग और दिल इसका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। हमारी युवा पीढ़ी में क्या देखने को मिलता है, वो दिल की बात बहुत सुनते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े लेते हैं, और किसी से भी प्रेरित हो जाते हैं, किसी को भी अपना मान बैठते हैं, और कुछ भी ये सोच लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जीवन का ये मूल मंत्र अगर कोई मेरे से पूछे तो वो ये है, बिना मेहनत और बिना लगन के कभी कुछ नहीं मिलता। आपने सोच लिया मैं ये कर दूंगा, मैं उस रात एक ही रात में पढ़ लूँगा, इसके नोट्स पढ़ लूँगा, इसका वो कर लूँगा, हम जब शॉर्टकट अपनाते हैं तो अक्सर हताशा मिलती है। ऐसे हालात से बचने का तरीका है अपनी सोच को अच्छा करें,
सपने लें, खूब बड़े लें। मैं ये नहीं कहता सपने लेने चाहिए, पर सपने साकार करने के लिए प्रयत्न भी तो करना चाहिए। और कहीं अगर किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से हमें असफलता हासिल हो जाती है, तो हर असफलता में सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप बोल हरियाणा के साथ जुड़े। थैंक यू बेटा। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बोल हरियाणा खूब सारी प्रोग्रेस करे। वैसे तो अभी भी आपका योगदान सराहनीय है, और आप लोग जो खासतौर पर युवावस्था के लोग हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपनी हरियाणा की संस्कृति और हमारी परंपराएं और हमारी जो इतनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप उन्हें सारी दुनिया में फैलाएं। और भगवान करे एक ऐसा दिन आए कि बोल हरियाणा हमारा चरम सीमा पे हो और खूब सारी प्रोग्रेस करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोल हरियाणा आप लोगों ने यूं रूबरू करवाता रहेगा। इसी शख्सियत है जो कि हमारे समाज में, हमारे हरियाणा में मिसाल कायम करने लग रहे हैं। जय हरियाणा, बोल हरियाणा।